बोलते हो कि हमारे सनातन धर्म में तलाक नहीं होता शादी के बाद। अगर किसी का विवाह हो गया तो वो उस विवाह को तोड़ नहीं सकता एक बार। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई लड़की है, अगर शादी करके ससुराल आती है अपने, और उसके साथ ससुराल में गलत व्यवहार होता है, उसका पति उसको टॉर्चर करता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो फिर उस लड़की को क्या करना चाहिए? उसको सब कुछ सहन कर लेना चाहिए या उसको उस अत्याचार का विरोध करना चाहिए? अत्याचार का विरोध करना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसे बोलो कि सहन कर लेना चाहिए कथा में। ना 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 देखो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे दुर्योधन था, उसको तो खुद भगवान ने जाके समझाया, वो उनकी बात नहीं माना। तो कुछ लोग तो ऐसे उनको कोई कितना भी समझाया वो सुधरते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति का जितना क्या सहन जाए? हो सके लड़की से उतना करे, जब सहन ना हो तो भगवान के आश्रित हो जाए। लेकिन वो छोड़े उसको, किसको? अपने पर भाई वो छोड़े, कम से कम उस पीड़ा से तो हो जाएगी ना आप वो। किसके लिए पूछे? मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ। मैं आपकी ये प्रश्न आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। मैं आपकी ना प्रश्नोत्तरी रोज देखता आप हूँ। अपनी पत्नी से व्यवहार तो नहीं नहीं, करोगे? मैं ऐसा आदमी होता तो मैं ये सवाल ही क्यों पूछता? ऐसा है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को इस स्थिति में कि परेशान कर रहा है हाँ। तो छोड़ देती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि वो ये सोच लेती हैं कि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में जो विधाता ने दिया वो यही है, अब जैसा है नहीं, इसी के संग में लेकिन रहूंगी। फिर सवाल ये उठा है, ऐसा। आप कथा में बोलते हो कि मनुष्य का जीवन मुश्किल से मिलता है। तो बिल्कुल। एक स्त्री का जीवन अपने पति की गालियां सुनने में, मार खाने में निकल जाए, तो क्या ये जीवन का सही उपयोग है फिर? इसीलिए तो स्त्रियां पुरुषों से बदला लेके ड्रम पैक करने लगी नहीं, हैं। ड्रम में तो ये कर कि रही तुमने है, बहुत मारा है, अब तुम मरो। लेकिन ये तो एक ही मामला हुआ है, पुरुष भी करते हैं पर ऐसा। पुरुषों के बारे में आप कम बोलते हैं ऐसा, लेकिन पुरुष अत्याचार करते हैं। आप पुरुष भी जिंदा जला देते हैं। हाँ, चलाते हैं जिंदा। और मैं ये पूछता हूँ, आप जैसे कथा बोलते हो कि किसी भी लड़की को अपनी पसंद से विवाह नहीं करना चाहिए, आप बोलते हो कि पसंद से माँ करना की पसंद से करना चाहिए। फिर ऐसा है, माँ बाप की भी पसंद हो और स्वयं की भी पसंद हो। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। गाँव में तो ऐसा होता है, माँ बाप ने जो लड़की चुन लिया उसी से करनी हम होती है। हमेशा बोलते हैं कि माँ बाप का ढूंढ के लाओ और लड़की से पसंद कराओ। यदि लड़की को पसंद है हाँ। तो ब्याह करो, नहीं लेकिन पसंद ऐसा है होता नहीं है, वो तो पर ऐसा ही होना जबरदस्ती चाहिए। जबरदस्ती ऐसा- करवा देते हैं। चाहे तो तीसरा आप ऐसा बोलते हो ना कि दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए, वो तो मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ और मुझे गर्व है हिंदू होने पे। सही। लेकिन हिंदू अगर लड़का को पसंद कर रही है अपने धर्म का, तो फिर विवाह करवा देने में बुराई है। सही है। इसको हम कहते हैं कि लड़की की राजी मर्जी भी होनी चाहिए और माँ हाँ। बाप की राजी मर्जी भी होनी चाहिए। हाँ। सबकी सहमति से ही विवाह हो। लड़की होती है, शादी होने के बाद उसको माँ बाप से ज्यादा रिश्ता नहीं रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखना चाहिए? माँ बाप से रिश्ता रखना चाहिए, पर उतना कि इस रिश्ते से ससुराल रिश्ता, पति से रिश्ता टूटे ना। नहीं, अब उसके पति को एतराज नहीं है अगर वो बात कर रही है अपने माँ बाप से, पति को पति एतराज को नहीं है। ऐतराज नहीं है तो दिन भर बात करें, और पति को ऐतराज है हिसाब से बात करें। क्या क्या आपने घर में देखी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मतलब मेरे मम्मी आपकी भाभी बात करते अपने माँ बाप से करती है, वो मेरा भाई नहीं करता हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा, फिर ये हाँ। पुरुष पति मना नहीं कर रहा है हाँ। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी अगर अलग होना पड़े अपने माँ बाप से, दुख तो उसको भी होना, तो लड़की को भी तो दुख होता है माँ तो बाप से अलग आजकल होना। ऐसा है ना, कहते थे कि लड़की पराई, लड़की विदा हो जाती है हाँ। शादी के बाद, लेकिन सच्चाई ये कि शादी के बाद आजकल लड़के भी विदा हो जाते हाँ, हैं। हो जाते हैं, बहुत से होते हैं। लड़की पराई होती है, शादी हाँ। के बाद लड़के पराई हो जाते हैं। हाँ।